सिस्टम किसको बोले, मतलब बात ये आ रही है बोले किसको? भाई प्रशासन को तो बोल दिया, प्रशासन ने बोला कि भाई सोशल मीडिया पे आया, हमने देखा थे यहाँ पे मतलब तनोट दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो नई गाड़ी ली थी, मैं सोचा चलते हैं। तो यहाँ से 5,000 रुपये डीजल भरवाया, 50 किलोमीटर गाड़ी चली और गाड़ी बंद हो गई। तो वहाँ से टोचन करके कंपनी में लेके आया तो कंपनी वाले बोल रहे हैं पहले से 10 गाड़ी खड़ी है, सेम सब में सेम प्रॉब्लम। साथ कुठाराघात है और लोगों को परेशान करने जैसी बात है। और ये सब लोग गर्मी में, इतनी गर्मी में ना तो कोई यहाँ पंखा है ना कुछ है, और गलती जिसकी है वो मान भी नहीं रहे हैं और इनको इस तरीके से बिठा के रखा है यहाँ पे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जबकि इनको कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। बिना सोशल मीडिया इस डिपार्टमेंट का या इस प्रशासन का कैसे काम हो रहा है? या तो ऑफलाइन काम चल रहा है। जैसलमेर में पिछले 24 घंटे से गिरदर पेट्रोल पंप है वहाँ पर धरना जारी है। हालांकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 25 से 30 गाड़ियाँ हैं वो ख़राब हो चुकी थी जो कि डीजल भरवाने की वजह से, लेकिन कल से यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, मैं कैमरामैन सागर में तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर कई लोग हैं वो पिछले 24 घंटे से लगातार धरने पर है। बताया जा रहा है कि डीजल की खराबी के चलते यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो ख़राब हुई थी। अब जो है यहाँ पर लगातार जो कई लोग हैं, वाहन मालिक है, वो लगातार धरने पर बैठे हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मांगे हैं और किस प्रकार से धरना है वो दिया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पिछले 24 घंटे से लगातार आप धरने पर बैठे हो, ऐसी क्या मांग है और ऐसा क्या हुआ था? हमारी मांग तो यही है कि जितने आम लोगों की गाड़ियाँ जो भी डैम खराब हुई है डीजल के कारण, इस पेट्रोल पंप पे डीजल भराने के कारण, उस पर विधि कोई जिम्मेदार आदमी यहाँ पे आए और बातचीत करे और जिम्मेदारी के साथ कहे कि अभी जो भी चलो नुकसान हुआ है गाड़ी के, ये पेट्रोल पंप का डीजल वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ है, रिटर्न उसका जो भी रिजल्ट आता है, चलो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, जो भी आता है, परंतु उसकी जिम्मेदारी इस पेट्रोल पंप की है। हमने डीजल हर गाड़ी जो यहाँ खड़ी है उसने यहीं से भरवाया, कहीं और से नहीं भरवाया। उसका वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे इस पेट्रोल पंप पे कैमरे लगे हुए हैं। हमारे पास सबके पास बिल है या ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन हो रखा है जिसकी हमारे पास डिटेल है, तो उसके लिए हम मांगों के लिए बैठे हैं। पर 24 घंटे हो गए, कोई आश्वासन या ऐसा कोई जो संबंधित विभाग का अधिकारी या पेट्रोल मालिक द्वारा कोई आश्वासन वगैरह कुछ? देखो, पेट्रोल पंप के मालिक है तेज करण सिंह या तेज सिंह करके हैं, वो बाड़मेर से है। मेरी उनसे कल बात हुई थी, उन्होंने तो गैर जिम्मेदारी पूर्वक बात की है। उन्होंने तो बोला कि भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप जानो और इंडियन ऑयल वाले जाने। अब इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप तो है, परंतु जिम्मेदारी मुझे नहीं लगता है कि इंडियन ऑयल की चलो है जिम्मेदारी, परंतु आज हमने मान लो मैंने 3,000 का डीजल भरवाया, तो 3,000 में मान लो 3 रुपये मिले इनको, तो मिले किसको है? मार्जिन को मिला, मालिक को मिले, न कि इंडियन ऑयल को जो अपना पैसा वो मिला। तो सोचने का विषय है, पर उनकी जिम्मेदारी मुझे नहीं लगता है, वो किसी वे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अब क्यों नहीं लेना चाहते? उनके ऊपर ऐसा किस आका का उनके ऊपर आशीर्वाद है? इंडियन ऑयल का बड़े अधिकारियों का आशीर्वाद है जो एक टस से मस नहीं हो रहे हैं। आम लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ जैसलमेर के आम नागरिकों का। अब ये टूरिस्ट घूमने आए हैं, आप पधारे हैं जुन्नू से सीकर से पधारे हैं। अब इनकी क्या गलती है? इन्होंने डीजल भरवा के या गलती की या जैसलमेर की गलती की है? मुझे ये छवि जैसलमेर की खराब हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर मेरी या आपकी और किसी नहीं, पूरे जैसलमेर की छवि खराब हो रही है। ये पता रहे यहाँ पे इनका घूमने का था। अब ये इनको पूछोगे कभी जैसलमेर आने का सोचोगे? कि इस स्थिति में है कि 2 दिन से ये भी धरने में बैठ गए, ये वहाँ से धरने में बैठने आ गए, मतलब ये घूमने नहीं आए, इनका धरना हो गया यहाँ के, ये बैठे हैं, क्या करें? ये चलो हम हमारा यहाँ के पर्सनल लोगों का कुछ इशू होगा इस पेट्रोल पंप से या मालिक से, इनका क्या इशू है? ये तो चूरू से आए, इनका क्या इनसे मतलब है? ये क्यों बैठे हैं? इनको पूछ लो आप। तो अगर समय रहते मांग आपकी नहीं मानी जाती है तो अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि उनके कान तक जूं भी नहीं सरक रही है, न ही वो यहाँ पर आपको संतोषजनक जवाब दे पा रहे हैं। यदि नहीं वो रिजल्ट ले पाते या कोई डिसीजन पूर्वक अपने हमारे को जवाब नहीं दे पाते तो आगे आंदोलन है, उग्र आंदोलन है, आम जन का आंदोलन है, पूरा जैसलमेर इकट्ठा होगा, जैसलमेर को इकट्ठा किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कुठाराघात हो रहा है। मैंने 100 बात की एक बात है, मैंने महोदय जिला कलेक्टर साहब से भी बात की, एसडीएम साहब से भी बात की, एडीएम साहब से भी बात की, डीएसओ साहब तो आए थे हमारे यहाँ। आश्वासन दिया उन्होंने? कल मेरी शाम को बात हुई, मैंने तो उनको बोला भाई सोशल मीडिया पे सुबह तो हमारे को सूचना नहीं थी, चलो वो सोशल मीडिया पे देखते नहीं होंगे या तो ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि आम खास या कोई अधिकारी सोशल मीडिया नहीं देख रहे हैं। मोदी जी भी देख रहे हैं। वो तो 100% देख रहे हैं साहब, तो उनके अधिकारी नहीं देख रहे हैं, या तो हो सकता है ये चीज़ चल रही है।
अधिकारियों ने स्पष्ट बोला है, मेरे पास पड़ा है। उन्होंने बोला हम सोशल मीडिया थोड़ी देखते हैं। चलो सोशल मीडिया नहीं देखते होंगे, अब पता नहीं बिना सोशल मीडिया इस डिपार्टमेंट का या इस प्रशासन का कैसे काम हो रहा है। या तो ऑफलाइन काम चल रहा है, भाई काम ही ऑफलाइन हो गया, अंधेरे में तीर मारने वाली बात। ठीक है ना। बात तो वही समझ नहीं आ रही है ना कि हो क्या रहा है, यहाँ के आम जन के साथ क्या हो रहा है। सिस्टम किसको बोले, मतलब बात ये आ रही है बोले किसको, भाई प्रशासन को तो बोल दिया। प्रशासन ने बोला कि भाई सोशल मीडिया पे आया, हमने देखा नहीं, चलो नहीं देखा। सुबह कल 10 बजे से हम लगे हुए हैं, रात के मैं 2:30-3 बजे से हम यहीं बैठे थे। जो भी सैंपल लेके अधिकारी गए यहाँ से, उसके बाद हम यहीं बैठे, कोई आने वाली। एक हमारे पुलिस अपने निश्चल जी आए थे हमारे पास, नंबर हमारा लेके गए। आपकी सरकार है और आपको धरने पर बैठना पड़ रहा है। सरकार आम जन की है, हमारी और आपकी क्या सरकार है। सरकार सबकी है साहब, सरकार सबकी है। मतलब जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक आप यहाँ से धरना समाप्त नहीं करोगे। ये हमारा तो ये कहना है कि भाई आम जन के लिए आज संवाद करें, वो पॉजिटिव बात करें, जो सिस्टम में कानून के नियम के अंतर्गत आता है उसका संवाद करके क्लियर करें। जो नुकसान हो वो भरपाई तो वही है नहीं कि पेट्रोल डीजल यहाँ से भरा, कानून का यही कहता है कि भाई यहाँ पे कैमरे लगे पड़े हैं। वो कैमरे किसने लगाए, हमने तो नहीं लगाए भाई। इस बॉडी के लगे हुए हैं, उस कैमरे में मान लो मेरी गाड़ी नहीं आ रही है, मैं टाइम बता रहा हूँ, मेरा डीजल का आज ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, इसकी भी वैल्यू है। इधर पेट्रोल पंप पे मैंने क्यों पैसे ट्रांसफ़र की, भाई नुकसान मैं कल आके बैठा हूँ तो मेरा परसों का यदि ट्रांजैक्शन है तो मैंने किस वे में की, भाई कहीं ना कहीं डीजल का ही किया मैंने, और तो कोई यहाँ पे कोई चॉकलेट ली नहीं। एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे अब आरोप भी लगेगा आपने उनके जो डीजल कर्मचारी आए थे उनको जो धमकाने का प्रयास किया गया। ये धमकाने का प्रयास, मैंने उनको कहने को भाई हम यहाँ बैठे, आप हमारे से तो बात करो भाई। ये किसके लिए, पेट्रोल पंप किसके लिए है। मैंने उनको बोला आप यहाँ पे आए हो, इंडियन ऑयल किसका है, भारत सरकार का उपक्रम है। भाई भारत सरकार है तो भारत सरकार को, यदि आप कोई सरकारी हो, कोई कार्य मतलब चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, कार्यालय चल रहा है, तो उसका सिस्टम आम जन से चल रहा है। आम जन में आप और हम सब आते हैं, तो आम जन से आप संवाद ना करके सीधे आप अंदर घुस गए। चलो आपका पेट्रोल पंप है, हम ये नहीं कह रहे कि आप क्यों घुसे, आप अंदर घुसे हो तो आप जो कार्रवाई हो रही है उसके लिए तो हमें तो अटेंड करो कि साहब आपकी क्या प्रॉब्लम है। हम तो आपके गेट के वहाँ बैठे थे, हम तो अंदर नहीं थे। तब हमने उनको बोला मैं कि भाई साहब ये कौन सा तरीका, आप अधिकारी तो बुलाइए, प्रशासनिक अधिकारी बुलाइए, उनको बुलाइए, हम बैठे हैं, आप उनकी तरीके से आप लीजिए। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी गलती होगी। उन्होंने मानी इस चीज़ बात को कि हमारी गलती होगी, हम प्रशासनिक अधिकारी को बुलाते हैं, उसके बाद हम आपसे संवाद करते हैं। हमने बराबर हमारी बात हुई, बाद में हम 3 बजे तक उनके साथ ही बैठे रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सर, आप क्या मानते हो 24 घंटे से धरने पर बैठे हैं? गलत है बिल्कुल। जनता के साथ कुठाराघात है और लोगों को परेशान करने जैसी बात है। और ये सब लोग गर्मी में, इतनी गर्मी में ना तो कोई यहाँ पंखा है ना कुछ है, और गलती जिसकी है वो मान भी नहीं रहे हैं, और इनको इस तरीके से बिठा के रखा है यहाँ पे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जबकि इनको कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। आपको नहीं लगता सरकार के जनप्रतिनिधि या यहाँ के जो प्रशासन है उसको भी संज्ञान लेना चाहिए? गूंगे हो गए, ऊँगता शहर है साहब, यहाँ बोलता कोई नहीं है। और जनता के साथ तो कुठाराघात एक पेट्रोल पंप की जगह पे नहीं, हज़ारों जगहों पे हो रहा है, बोलने वाला कोई नहीं है। इसलिए ये ऊँगते शहर को जगाने के लिए ऐसे जो जनता है वो इसी तरीके से आंदोलन करेगी। अगर इन्होंने बात नहीं मानी तो और उग्र आंदोलन होगा इसका। बिल्कुल, बाहर से लोग हैं, झुंझुनू सीकर से सीकर से आप क्यों धरने पर बैठे? हम आए थे यहाँ पे, मतलब तनोट दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो नई गाड़ी ली थी, मैं सोचा चलते हैं। तो यहाँ से 5000 रुपये डीजल भरवाया, 50 किलोमीटर गाड़ी चली और गाड़ी बंद हो गई। तो वहाँ से टोचन करके कंपनी में लेके आया, तो कंपनी वाले बोल रहे हैं पहले से 10 गाड़ी खड़ी है, सब में सेम प्रॉब्लम हो रही है और सब वो डीजल की दिक्कत आ रही है, गाड़ी बार बार बंद हो रही है। 2 दिन से यही हो? हाँ 2 दिन से ही है। आपकी क्या मांग है? मांग यही है, जो एस्टिमेट बनाई कंपनी दे रही है तो उसका तो हट जाना, तो ये इनको तेल का पैसा दिया तो यही देंगे ना पैसे, तो और तो आपका भी तो समय खराब हुआ है। समय तो खराब हुआ है, समय तो किन का आ रहे हैं, कोई जिम्मेदार आदमी नहीं आ रहा, ऐसे तो समय खराब हो ही रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पिछले 24 घंटे से यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हैं, एक ही मांग है, जो डीजल की वजह से, डीजल ख़राब की वजह से जो गाड़ियाँ बंद हुई है, ख़राब हुई है, उसका जो हर्जाना है वो भरे, और संबंधित विभाग कहे या जिला प्रशासन कहे या जनप्रतिनिधि करे, वो उनसे आगे संवाद करे और इन्हें आश्वासन दे, और उसके बाद धरना उठाया जाएगा, वरना यहाँ पर उग्र आंदोलन की जो है चेतावनी दे रहे हैं। जुड़े दस्तक के साथ गुजरात पर यार, जैसे